हेलो, चलिए फ्रेंड्स। हम लोग सार संग्रह कर रहे थे युक्ति पब्लिकेशन का। महाजनपद काल तब तक आया था, तब तक हम बंद कर देते वीडियो। अगले वीडियो में चलते हैं, महाजनपद काल इस वीडियो में करते हैं। ये वन लाइनर है, चलिए देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। चलते आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व। कब किया? 326 ईस्वी पूर्व। हर्यक वंश के किस शासक को कुनीक कहा जाता था? अजात शत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। चलते आगे देखते हैं। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर प्रभाव डाला हुआ था? झेलम के। चलते आगे देखते हैं। किस प्रकार का मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। क्या? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज या राजगिरा। चलते आगे देखते। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। चलते आगे देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईस्वी ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य मगध था। नंद वंश का अंतिम सम्राट धनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिक्का मुद्रा का कब प्रचलन हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। चलते आगे देखते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डेरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। चलते आगे देखते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदर्थ। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? भोजक। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया। गिरहपति का अर्थ क्या है? धनी व्यक्ति। गिरहपति का क्या अर्थ है? धनी व्यक्ति। प्रथम संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र स्थूलभद्र जैन संगति हुआ था। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में। प्रथम कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष था। द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी में। वल्लभी स्थल उस जगह पे हुआ था। देवर्धि क्षमा सरमर इसका अध्यक्ष था। चलते बहुत संगतियां देख लेते हैं। 483 ईस्वी पूर्व अजात शत्रु राजगिरा महाकश्यप। प्रथम कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। अजात शत्रु के शासक था अजात शत्रु, उसके शासनकाल में राजगिरा हुआ था। अध्यक्ष था महाकश्यप। दूसरा कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, 100 वर्ष के बाद कालाशोक था। वैशाली में हुआ था। सर्वकामिनी अध्यक्ष था। तृतीय हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में। अशोक था। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र था, अध्यक्ष था। चतुर्थ हुआ था प्रथम सदी में
कनिष्क कुंडलवन वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। चलते आगे देख लेते हैं और क्या है। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है मगध और उसके, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, देख लेते हैं, छोटा हो सकता है, देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। मगध राजगीर या राजगीर को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना गया बिहार, इसको मगध राजगीर ब्रज के नाम से पटना गया बिहार को। अंग चंपा आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। काशी कहाँ था? वाराणसी या बनारस शिल्प व्यापार एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश में। बज्जी की राजधानी वैशाली विदेह या मिथिला विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता या 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार, यह सब आता था इसमें। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग। मल की राजधानी कुशीनगर एवं पावा देवरिया गोरखपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अस्मक का राजधानी पौधन या पोतन गोदावरी तटवर्ती प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद क्या था? अस्मक था। देख लेते हैं। और वत्स कौशाम्बी कौशम इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश प्रयाग। पांचाल अहित छत्र एवं कामपेल रुहेलखंड के पास बरेली बदायूं फर्रुखाबाद। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अवंती की राजधानी उज्जैनी माहिष्मती मालवा के आसपास का क्षेत्र था। गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्पकलावती आधुनिक अफगानिस्तान या पूर्वी भाग। सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश। कंबोज की राजधानी राजपुर। श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में। चलते हैं, मौर्य का शुरू हो गया, देखते हैं इससे। मौर्य काल में देखते हैं क्या क्या है। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? सम्राट अशोक था। चलते आगे। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चाणक्य ने। साची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबकी। चलते आगे देख लेते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? मागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को चलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7 में। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां में। चलते आगे देख लेते हैं क्या है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। कितना बार पूछा गया है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलते आगे देख लेते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? जीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा? भाब्रू स्तंभ। मगध का सम्राट किसमें कहा था? भाब्रू स्तंभ में। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था। किसका था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन चंद्रगुप्त का था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका।
चलते आगे देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सा भाषा अशोक के शिलालेख में? प्राकृत भाषा। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य एवं अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के द्वारा। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंक कौन सा था? मित्र था। राज्य का सातवां सप्तांग में राज्य का सातवां अंक मित्र था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। चलते आगे देख लेते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए? पाटलिपुत्रा के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्रा का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म होते हुए हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि से। चलते आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप था। प्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को 1837 में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था। 1837 में पढ़ा था। चलते आगे देख लेते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदर्थ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। प्राचीन भारत को वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन और क्षत्रियों का किसमें है फ्रेंड्स? शिलालेख 13 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईस्वी पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय लिखना नहीं जानते किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्त गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र किसने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। चलते आगे देखते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं उनमें से शामिल है दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र बेटा और संघमित्रा बेटी को। अशोक के मंदसहरा पाकिस्तान एवं शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? खरोष्ठी भाषा का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? अशोक ने। श्रीनगर को किसने किया था स्थापना? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। मौर्योत्तर काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी पूर्व देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। चलते आगे देख लेते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा दुर्दामन द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? महाराष्ट्र में। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कडफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया था। चलते आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया मौर्यों के अधीन। वह महत्तम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी क्षेत्र शैली का। चलते आगे देख लेते हैं।
रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कैसर की उपाधि किसने? कुषाण ने। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। चलते आगे देख लेते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 857 ईस्वी पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत भाषा थी। जो कला से भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गंधार कला। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? पेशावर का। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण था गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। चलते आगे देख लेते हैं। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्ति भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क के शासनकाल में। शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में किसने चलाया था? कनिष्क ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है भारत में। अब चला गया पाकिस्तान में। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य चारक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? कनिष्क के। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? चलते देख लेते इसका क्या है? 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। बाल विवाह का प्रारंभ कब हुआ था? कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। चलते आगे देख लेते हैं। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? विधि के क्षेत्र में। संगम काल देख लेते हैं। संगम काल। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरेयूर क्या था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलाकपियम ग्रंथ संबंधित किससे? व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्या। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्टवन। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। चलते आगे देख लेते हैं। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोल्काप्पियम। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय? मुरुगन कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिक्रम को। तमिल काव्य का इलियड। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुट्टवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल।
चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था उरेयूर। तोलकाप्पियम की रचना किसने की थी? तोलकाप्पियर ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? मनरम। सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था चोल काल में। पांड्यों की राजधानी क्या थी? मदुरई थी। आगे देख लेते हैं हम। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जैन ग्रंथ से, जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग में किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? मणिमेखलई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। चलते आगे देख लेते हैं। प्राचीनतम देवता, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता का सदृश है? स्कंद या कार्तिकेय। प्रथम संगम मदुरई, संगम का आज प्रथम संगम कहाँ? मदुरई में अगस्त्य अगस्त ऋषि। द्वितीय संगम कपाटोपुरम अलवय अगत्यार अगस्त ऋषि। तृतीय संगम मदुरई नक्किरर। गुप्त काल आ गया फ्रेंड्स। चलिए गुप्त काल भी देख ही लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट था। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त ने। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कलावंश स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। चलते आगे देख लेते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह नालंदा विश्वविद्यालय था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से? भानुगुप्त से। फाहियान किस काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चाइना का। चलते आगे देख लेते हैं। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन टू किस वंश का शासक था? वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम अभिलेख में। कहोम अभिलेख में उसको क्या कहा गया? सक्रोपम। फाहियान वंश ने किन के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन को। धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी किसके थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार का। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक थी। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 व 19 में। गुप्त काल किसका हुआ था? 16, 17 व 19 का। अजंता गुफाओं किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 व 19 में। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलते आगे देख लेते हैं। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश के। चलते आगे देख लेते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके स्मृति में? चंद्रगुप्त के। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों के पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में पुरुषों से बराबरी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता विजय पर मत मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। चलते आगे देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। वर्तमान में पाकिस्तान में, तो ऊपर भी देख चुके फ्रेंड।
किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की हुआ थी चंद्रगुप्त द्वितीय था। पर्याय प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता? समुद्रगुप्त के। पर्याय प्रशस्ति किसके? समुद्रगुप्त के। गुप्त समाज जिसने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने। शक विजेता किसे जाना जाता? चंद्रगुप्त द्वितीय को। रजत के सिक्के जारी करना प्रथम गुप्त शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों का आगमन से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। गुप्त वंश हुनों का आगमन से बहुत ज्यादा विचलित हो गया था। अजंता गुफाओं का सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बागधार में। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 1319 से 500 ईस्वी में। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभव। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। चलते आगे देख लेते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। गुप्त द्वारा जारी किया गया था रूपक। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को। पुंडरवर्धन भक्ति प्रांत अवस्थित थे उत्तर बंगाल में। चलते आगे देख लेते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट ने। तांबा का सिक्का जारी करना पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। रामगुप्त ने चाणक्य तांबा का सिक्का जारी कर दिया था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम की। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय गुप्त युग को दिया जाता है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। सबसे लोकप्रिय देवता विष्णु थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। कुमार समूह को महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपजा का 6ठा भाग। कितना था? 1/6 भाग। गुप्तोत्तर काल आ गया फ्रेंड्स। चलिए इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।